वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है समोच्चारित वर्ड के वाले पार्ट में। तो हम लोग आधा कुछ कर लिए थे, है ना, बाकी नेक्स्ट बचे हुए तो उसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है परीक्षा। चलो परीक्षा ही वर्ड आ गया, बढ़िया। देखो नॉर्मल तो बड़ा वाला जो री होता है उसको जानते हो, हमारा जो एग्ज़ाम होता है, इम्तहान जिसे बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो वाला है। तो परीक्षा के लिए इम्तहान लिख सकते हो, यहाँ जाँच लिखा हुआ ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलेगा। छोटा जो री होता है ना उसका मतलब होता है कीचड़। क्या होता है? कीचड़। तो एक चीज़ बस याद रखो कि परीक्षा जो है हमारा क्या है, दलदल है, कीचड़ है। उससे जो निकल जाता है फिर वो सोना बन जाता है, जो फंस जाता है वो फिर वो फिर से प्रयास करता है। ठीक है, तो परीक्षा क्या है? कीचड़ है। परीक्षा क्या है? कीचड़। और कीचड़ जो है कमल में ही खिलता, मतलब कमल में कीचड़ खिलता है, ठीक है, उल्टा बोल दी। तो हमको वही कमल जैसे बन के खिलना है, निकलना है उससे, ठीक है। तो इससे याद रहेगा, छोटा री क्या है भाई? कीचड़ है, ठीक है। अब बड़ा री तो लिखते ही हो, बचपन से आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। परिमाण है और एक परिणाम है। देखो परिणाम मतलब तो भाई नतीजा जो होता है, परिणाम उसे बोलते हैं, रिजल्ट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो नतीजा हो गया या फिर प्रभाव जैसे लिखा है इसमें, बट नतीजा अच्छा वर्ड है। परिमाण मतलब होता है मात्रा, कितना किलोग्राम है सेब, केला, जो भी अंगूर, ठीक है। केला तो ऐसे नहीं मापते, बट है। परिमाण मतलब हो जाएगा मात्रा, ठीक है। एक है परिणित और एक है प्रणित। तो देखो छोटा छोटा जो है मतलब परिणित है, इसका मतलब होता है विवाहित। परिणीत को बोलते हैं विवाहित, ठीक है। परिणीता सुने होगे अगर यूज, परिणीता मतलब होता है विवाहिता, ठीक है, उससे। तो परिणीत मतलब विवाहित। एक है प्रणीत। प्रणीत मतलब होता है चित्त, जो हमारा मन होता है ना, उसे कहा जाता है प्रणीत, ठीक है। तो प्रणीत मतलब क्या है भाई? दोनों अलग अलग वर्ड है, याद कर लो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। परिणीत मतलब है विवाहित, अब प्रणीत मतलब होता है चित्त, ठीक। परीक्षित, अपरीक्षित, एक में हलंत है एक में हलंत नहीं है, त वाले में। तो देखते हैं पहले बिना हलंत वाला। तो जो परीक्षित वर्ड है इसका मतलब होता है जिसकी परीक्षा ली गई हो, उसे कहते हैं परीक्षित। और जो हलंत वाला है ये व्यक्ति के लिए है, अभिमन्यु का पुत्र, ठीक है। तो जो हलंत वाला है उसको बस याद रखो, जो हलंत है ना, जिसमें त में हलंत है, उसका मतलब क्या है भाई? उसका मतलब है अभिमन्यु का जो पुत्र हुआ था, जिसमें ब्रह्मास्त्र चला था, वो बंदा है। अब ऐसे याद कर लो भाई कि उस पर ब्रह्मास्त्र चला था तो उस पर हल लग गया था, जाके उसके माथे पे से हल का निशान लग गया था, तो वो भी हल वाला अभिमन्यु का पुत्र है, याद हो जाएगा। अब जो दूसरा बचा परीक्षित, उसका होता है जिसकी परीक्षा ली गई हो, बन जाएगा। सिंपल है यार, कहाँ बड़े चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। चलो छोटा पीटना होता है, एक बड़ा पी वाला टटा होते हैं। तो देखो बड़ा पीटना जो है वो तो सिंपल है, मारना वाला, ठीक है। बड़ा व्यक्ति ही तो पीटता है आजकल। अब पीट लिखूंगा तो आप लोग ऐसे ही लिखोगे, बड़ा पी, ठीक है, सिंपल है। तो पीटना मतलब मारना, ठीक है। छोटा पी वाला देखते हैं क्या है। छोटा पी वाला है किसी के द्वारा पिट जाना। अब देखो एक छोटा पी जो है पिट जाना मतलब वो मार खाया है। अब बड़ा पी मतलब जो पीटना है वो मार रहा है, दूसरों को मारना, ठीक है। तो सेंस तो दोनों एक ही है, बस एक मार खाने वाला है, एक मारने वाला। तो सीधी बात है, जो बड़ा वाला मात्रा है वो मारने वाला रहेगा, बड़ा मारेगा। और छोटा बेचारा भाई जो होता है, छोटा भाई, वो मार खाएगा। तो छोटा पी क्या होगा? मार खाने वाला, सिंपल। परायण और पारायण। देखो परायण जिसमें है सिंपल प बस है, उसका मतलब होता है निरत, निष्ठा। किसी के प्रति आप परायण हैं मतलब उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं, उसके प्रति आप लॉयल हैं, उसके लिए जो होता है परायण, ठीक है। एक आता है पारायण, जिसमें पा में बड़ी आके मात्रा है, तो उसका मतलब होता है पूरा पाठ। ये होता है आपका जनरली जब भागवत कथा होता है तो बोलते हैं भागवत पारायण कर रहे हैं, तो वो उसके लिए यूज होता है पूरा पाठ, ठीक है। तो कैसे याद करोगे? छोटा प जो होता है ना, परायण, इसका मतलब होता है निष्ठा, किसी के प्रति आप निष्ठा हैं, ठीक है। अब बड़ा पा है पारायण, तो ऐसे याद कर लो, जो हमारा पारा बहुमोल्ला होता है उसमें क्या होता है? उसमें पूजा पाठ होता है, तो पूरा पाठ याद कर लो ऐसे यार, सिंपल, ठीक है। पारा मोहल्ला में पूजा पाठ होता है तो पूरा पाठ याद कर लो, पूरा पाठ। पूरा पाठ कहाँ होता है? पारा मोहल्ला में होता है, सिंपल। तो पारा से याद कर लोगे पूरा पाठ। पाठ और पाठ, पाठ मतलब तो होता है यार एक पाठ का मतलब होगा आपका जो एक, देखो दो तीन तरीके ना, एक पार्ट मतलब तो खाट भी होता है, पार्ट हम लोग बोलते हैं गांव में, बट यहाँ देखते हैं क्या है। पार्ट मतलब यहाँ विस्तार है, चौड़ाई है और तट है, तो जो मैं बोला वो तो नहीं दिखा। चलो तट याद कर लेते हैं, सिंपल छोटा सा वर्ड, पार्ट मतलब तट। देखो आप लोग यूज किए घाट, घाट जानते हो ना, नदी का घाट होता है, तो घाट से जोड़ लो पार्ट, और वो मतलब होता है तट, ठीक। घाट मतलब किनारा, नदी का तट, तो पार्ट मतलब भी तट, ठीक है। पाठ है, पाठ तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो अध्याय को बोलते हैं, पढ़ने की क्रिया को बोलते हैं, तो दोनों लिख सकते हो, या तो अध्याय को लिख दो या पढ़ने की क्रिया को भी पाठ बोलते हैं, वो भी लिख दो, दोनों चलेगा, ठीक है। पानी और एक है पानी। देखो पानी मतलब तो पानी ग्रहण सुनी होगे, चक्र पानी सुने होगे सब, मत पानी छोटा अड़ी मतलब हाथ होता है, ठीक। चक्र पानी मतलब जिसके हाथ में चक्र है, तो चक्र पानी, तो पानी मतलब हो जाएगा हाथ।
एक पानी है, इसका मतलब तो जल होता है, ठीक है। पाँव और पाव, देखो पाँव मतलब जहाँ चंद्र बिंदु है उसका मतलब होता है पैर। देखो सिंपल सी बात है, जो ऐसे ये आपका मान लो एक सुंदर स्त्री का ये पैर है, ठीक है। अब इसके पैर में हम लोग ऐसे बनाते हैं मस्त, क्या रंग मेहंदी में लगाते हैं, तो मेहंदी में से पहले चंद्रा बनाए, फिर यहाँ पर ऐसे सूरज बनाए, ऐसे याद कर लो, ठीक है। चंद्रा सूरज बना के चल रही है एक एक पैर में कोई लड़की, तो चंद्र वाला बिंदु वाला जो रहेगा उसका मतलब पाँव है, मतलब पैर है, ठीक है। सिंपल पाँव लिखा है तो मतलब होता है जो चौथाई भाग होता है 1/4 भाग, उसके लिए होता है पाँव, ठीक है। तो ये याद रहेगा, सिंपल है। अब आता है पायक और एक होता है पावक। पावक मतलब होता है आग, ये तो आप लोग जानते हो, पावक मतलब आग। अब ऐसे याद कर लो यार, पाव है, पाव मतलब हम लोग जनरली रोटी या फिर जो डबल रोटी होता था गांव में आता था पाव, बड़ा पाव जो भी, तो बड़ा पाव को आग में तो सेकते हो ना, बड़ा पाव किस में सेकते हो, आग में। तो पाव व क, वह वाला जो है वो आग के लिए, जिसको याद नहीं होता उसके लिए बता रहा हूँ, बाकी सिंपल है। पायक, पायक यह वाला, पायक मतलब होता है दूध। पायक मतलब क्या हो जाएगा जी, पायक मतलब होता है दूध। कैसे याद करोगे इसको, तो देखो दूध जो होता है ना, संदेश वाहक जिसे बोलते हैं, दूध जाके सबसे पहले पाय लागू करता है महाराज के दरबार में, जब भी आता है तो पहले बोलता है पाय लागू महाराज, तो पाय से हो जाएगा दूध, याद रहेगा, सिंपल। पाय से क्या हो जाएगा, पाय लागू बोल रहा है कौन, दूध बोलेगा। अब पावक, पावक किस में सेकोगे, आग में, तो पायक और पावक याद हो गया। पाश और पाश, एक पाश जो है सरौता का सा वाला है, एक पाश जो है शक्कर का सा वाला है। सरौता का सा वाला जो पास है उसका मतलब होता है निकट, करीब में, मेरे पास आओ ऐसा बोलते हो ना, वही पास है, ठीक है। तो सरौता का सा वाला है। शक्कर का सा जो वाला पास होता है उसका मतलब होता है बंधन, या फिर जो नाग पास सुने थे ना लक्ष्मण जी को, जो राम जी को मारा गया था नाग पास, वो वाला है बंधन, ठीक, वो वाला। तो शक्कर का सा वाला बंधन वाला है। शक्कर के में कुछ चीज़ को बांधते हैं, जैसे खीर क्या बोलते हैं, लड्डू उड्डू बांधते हो ना, शक्कर के पाग में बांधते हो, तो शक्कर से बांधना पड़ लो, और पार्श्वता के सवाल से निकटता। पितृ और पित्त, देखो पितृ मतलब तो पीता वाला है, पितृ भक्ति, पितृ सेवा, ये सब तो पीता वाला। पित्त मतलब एक तो रस होता है ना जो यकृत से निकलती है, ठीक है। 3 प्रसिद्ध, एक दोस्त भी होते हैं 3 में, वात पित्त कफ, तो उसमें से। पुन और पुनः, पुनः मतलब तो दोबारा, पुनः आ गए ऐसा बोलते हैं दोबारा। पुण्य मतलब होता है जो पुण्य करते हैं हम लोग, पुण्य कमाले बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, वही वर्ड है। पुण्य मतलब हो जाएगा दान पुण्य जो बोलते हैं वो, ठीक है। अब इसके बाद पुष्ट, जिसमें एक में सरौता कसा है और एक में शक्कर कसा। तो जो शक्कर कसा वाला है पुष्ट, उसका मतलब होता है पीढ़ी, क्या होता है पीढ़ी, बोलते हैं ना 7 पुश्तों तक खाते रहोगे, तो वही वाला। अब नॉर्मल जो सरौता कसा है पुष्ट, उसमें क्या है, इसका मतलब होता है मिट्टी, लोहे लकड़ी आदि से बनाई गई वस्तु, कारीगरी, पुस्तक, ये सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक पुष्ट के लिए पुस्तक याद कर लो, ज़्यादा सही रहेगा यार, काहे मिट्टी उट्टी याद करोगे भाई। पुस्त मतलब पुस्तक जब दिया हुआ है तो क्यों ना करें, ठीक है। तो पुस्तक में क बस तो डालना है पीछे, पुस्तक हो गया, सिंपल लिखते भी हो। अब पुस्त मतलब पीढ़ी हो जाता है, ठीक है। अब पुष्कल और पुष्कर, पुष्कर मतलब तो तालाब होता है, 55 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, तालाब सरोवर ये सब जान। अब पुष्कल मतलब होता है पर्याप्त, पुष्कल मतलब क्या होता है पर्याप्त, ये थोड़ा याद कर लेंगे। पुष्कल कल आए थे ना, कल लाए थे पुष्प जो थे ना पर्याप्त थे ऐसे, ठीक है। जो षटकोण का सा और कल पुष्कल, तो वो हो जाएगा पुष्प जो लाए तो पर्याप्त खल कर बहुत। पृष्ठ और पृष्ठ, पृष्ठ मतलब तो जो पन्ना होता है हमारे पेज का, उसको बोलते हैं पन्ना को। पृष्ठ मतलब होता है पूछा हुआ, ये थोड़ा याद कर। देखो पृष्ठव्य आप लोग सुने होंगे, पृष्ठव्य मतलब जो पूछने योग्य है, अनेक शब्दों के शब्द पढ़े हुए, तो और उसी में है पृष्ठ मतलब पूछा हुआ, ठीक। तो मैंने पी आपको याद करा दिया, ये वाला पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, ऐसे ही याद करते जाएंगे, कितना ही बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है, डेली पढ़ो बस, कुछ नहीं लगता लैंग्वेज में। एक है प्रभाव, एक है प्रभाव। देखो प्रभाव मतलब तो उसका जो प्रभाव है, मतलब उसका इफेक्ट, हिंदी में क्या बोलोगे इफेक्ट को, और उसका देख ही लेना कितना, देख लेते असर, यस यही मैं पकड़ना चाहता, असर, उसका प्रभाव मतलब असर, ठीक है। तो प्रभाव का एक असर याद कर लो। प्रभाव, प्रभाव मतलब होता है उत्पत्ति, तो ये बढ़िया है जी, इसको याद करेंगे अब, चलो है ना। देखो प्रभाव मतलब तो असर, ये तो ठीक है, चलो चल। प्रभाव मतलब उत्पत्ति होती है, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कैसे याद कर। प्रभाव, देखो भाव मतलब होता है होना, भाव मतलब क्या होता है होना, अगर ये याद होगा तो प्रभाव बन जाएगा, ठीक है। होना क्या होना, उत्पत्ति होना, ऐसे करके बना सकते हैं जनरली, बट कई लोगों को भाव मतलब होना याद नहीं रहता है, ठीक है। तो प्रभाव थोड़ा रट लो यार, एक आध चीज रट भी लो, उत्पत्ति, ठीक है, प्रभाव यानी उत्पत्ति, और प्रभाव मतलब असर, ये तो याद है।
नेक्स्ट देखते हैं प्रभावाद और परिवाद। देखो परिवाद मतलब होता है जो आपका निंदा किया जाता है, दोषारोपण किया जाता है, शिकायत किया जाता है, उसको बोलते हैं परिवाद। जनरली हम लोग एक्ट में पढ़े इस वर्ड को, परिवाद को। परिवाद मतलब होता है आपका ये निंदा, ठीक है, शिकायत सिंपल जाता है, परिवाद मतलब शिकायत। एक है प्रवाद। प्रवाद मतलब होता है वार्ता, बातचीत, इसके लिए होता है प्रवाद। देखो प्रवाद को याद करो आप संवाद से, प्रवाद को किससे याद करो, संवाद से। अब संवाद में क्या होता है आपका, बातचीत होता है, वार्ता होता है, तो उससे इसको रिलेट कर सकते हो। प्रवाद का हो जाएगा संवाद, और संवाद से आप जोड़ लो वार्ता, ठीक। एक है प्रणाम, एक है प्रमाण। प्रणाम मतलब हो जाएगा आपका नमस्कार, बड़ों का अभिवादन करते हैं, प्रणाम कर रहे हैं। प्रमाण मतलब हो जाएगा आपका सबूत, ठीक है, प्रमाण, प्रमाण दो, साक्षी दो, यस साक्षी दो, ठीक है, प्रमाण, ये हो गया सिंपल। प्रसाद और एक प्रासाद। देखो प्रसाद मतलब तो जो भगवान का भोग होता है वो प्रसाद हो गया, भोग। प्रासाद तो जो बड़ी मात्रा है ना, प्रासाद, वो का मतलब होता है महल, घर, इसको बोलते हैं प्रसाद, ठीक है। तो मैं आपको इस जोड़ा भी था, जो लंकेश आए थे, बड़े भाई थे लंकेश, तो वो जो है आपके किससे, शिव भगवान का जब पूजा कराए महल का, तो उससे प्रसाद के रूप में उनका महल ही मांग लिए थे। तो वही याद करना, बड़ा जो प्रा है वो किसके लिए है, वो महल के लिए, और जो छोटा प्रा होता है वो तो सिंपल भोग के लिए। प्रक्रम और पराक्रम। देखो पराक्रम मतलब तो होता है जो वीरता दिखाते हैं युद्ध में, उसके लिए होता है पराक्रम, वीरता। प्रक्रम मतलब होता है क्रम, इसमें क्रम वर्ड है ही, क्रम से क्रम जोड़ लो, सिंपल। प्रक्रम मतलब सीक्वेंस, क्रम, इसके लिए, ठीक है, सिंपल है। प्रहार और परिहार। प्रहार मतलब आक्रमण जब किसी पे किया जाता है उसको बोलते हैं प्रहार, ठीक है, आक्रमण के लिए। मारक इसमें लिखा है, बाकी आप आक्रमण लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं होना चाहिए मैम, ठीक। प्रहार के लिए चलो मारक है, आपका मार रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं तो मारक, ठीक है, चलो। परिहार, परिहार मतलब होता है त्यागना, ठीक है, परिहार मतलब क्या होता है, त्यागना। तो अगर बाहुबली देखे होगे तो उसमें यूज़ किया गया परिहार, ऐसे बोलते हैं। परिहार में फिर बोलते ही सभी जितने दास नौकर रहते हैं सब निकल जाते हैं, बस राजा रानी रहती हैं। परिहार मतलब निकलना, ठीक, त्यागना। परिहार मतलब क्या हो जाएगा, त्यागना, त्याग दिए उसको, परिहार कर दिए। प्रवाह और परवाह। परवाह मतलब तो चिंता होती है जी, जो हम सबको एक दूसरे की होती है, ठीक, कुछ का दिखावा, कुछ का सही होता है, बट होता है। अब प्रवाह मतलब तो एक जो बहता रहता है, बहाव, वो हो जाएगा। तो प्रवाह मतलब बहाव। प्रवेश, प्रवेश मतलब तो आप जब एंट्री करते हैं कहीं जगह पे, उसको बोलते हैं प्रवेश, का अंदर आना, सिंपल। अब परिवेश मतलब वातावरण, किसी जगह का वातावरण अच्छा रहता है, परिवेश। प्राप्त मतलब प्राप्त मतलब क्या, जिस चीज़ को पाया हुआ, प्राप्त के लिए पाना, प्राप्त मतलब पाना। पर्याप्त मतलब होता है सफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में, बट हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्याप्त के लिए काफ़ी, काफ़ी वर्ड भी है, भरपूर भी है, काफ़ी याद कर लीजिएगा, ठीक। अब आ जाएगा आपका प्रेषित, अप्रोषित, ठीक है। कौन आ रहा है यार, उसको मिनट। देखो प्रोषित मतलब होता है प्रवासी, ठीक है, प्रेषित मतलब क्या होता है, प्रवासी, ठीक है। हाँ चलो, प्रेषित, प्रेषित मतलब होता है भेजा हुआ। हम लोग जनरली पत्र प्रेषित करते हैं ना, वही वाला प्रेषित मतलब भेजा हुआ। अब प्रोषित मतलब प्रवासी। इसी में बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको। जो मान लो किसी ऐसी स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, मतलब प्रोषित पति का, ठीक है, किसी का ऐसी स्त्री जिसका पति विदेश से वापस आ गया हो, मतलब आगत पति का, ऐसे करके पढ़ोगे, आगत पति का, ठीक है। फिर प्रोषित पति का, पोषित पति का, ठीक है, ऐसे करके 2-3 वर्ड पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट में। प्रोषित मतलब प्रवासी होता है, विदेश में रहने वाला। और प्रेषित मतलब भेजा हुआ, ठीक है। फ का देख लो, एक है फर्ज, एक है फर्ज, तो नीचे नुक्ता होता है, ठीक है, बाद में किसी ने कमेंट किया तो मैं पढ़ा। फर्ज मतलब होता है आपका फर्ज है, मेरा फ़र्ज है तुम्हें रक्षा करना, कर्तव्य है। दरार, देखो एक जो फ़र्ज है उसका मतलब कर्तव्य होता है, एक फ़र्ज मतलब दरार होता है। नुक्ता जिसमें लगा होगा उसका मतलब होता है कर्तव्य, ठीक है, जहाँ बिंदु लगा होगा उसमें कर्तव्य नहीं है, उसका मतलब होता है फ़र्ज मतलब दरार। क्या होता है, दरार। कैसे याद करोगे, तो बोलते नहीं फ़र्ज करिए, ऐसे बोलते ना, फ़र्ज करिए, अगर आप यहाँ नहीं होते तो वही है दरार
दरार करिए, ठीक है, करार करिए, दरार करिए, आप नहीं होते तो ऐसे दरार फर्श। फन और फन, एक में नुक्ता लगा है फ में, एक में नहीं लगा है। तो जिसमें लगा है नुक्ता उसका मतलब होता है हुनर, क्या उसका फ़न है, क्या उसकी कला है, ऐसा बोलते हैं, कला हुनर, इसके लिए यूज होता है फ़न। और नॉर्मल जो फ़न है वो सांप का फ़न होगा, आई थिंक सांप का सीरियस। फल मतलब हो जाएगा आपका जो फल खरीदते हैं, पेड़ का फल, ठीक है, खाने वाला फल, नतीजा भी हो सकता है, दोनों, ठीक है। अब फाल मतलब होता है जो साड़ी का लगता है ना, कटा हुआ टुकड़ा, उसके लिए यूज़ कर देते हैं फाल, ठीक है। अब ब में देख लो, बड़ मतलब होता है वट वृक्ष। अब बढ़ मतलब होता है बढ़ना, सिंपल है, बड़ मतलब बढ़ना। अब बड़ मतलब होता है वट वृक्ष, ठीक है। बदन मतलब शरीर, और वदन मतलब होता है मुख, इसको याद कर लो यार, वदन को। वदन मतलब क्या होता है, मुख, वदन मतलब मुख, ठीक, वदन मतलब मुख, बदन मतलब शरीर होता है, वदन मतलब मुख होता है, वदन, ठीक है। चलो तो आज के लिए आई थिंक मेरे ख्याल से टाइम हो गया होगा काफ़ी, इतना 15 मिनट बहुत है, बाकी फिर कर लेंगे कल, ठीक है। चलिए पढ़ी करिए धीरे।